बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। यूं तो हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, पर कोई कोई ऐसा होता है जिस पे जहां को नाज होता है। नाज तो हमें भी बहुत है उस पर, जिसने कई जनरेशन्स तक शहंशाह की तरह राज किया। नाज तो हमें भी है उस पर जिसने न जाने कितने ही दिलों में मोहब्बत के शोले भड़काए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो, जिसका नाम है बजाज आमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज स्पेशल एडिशन। बॉम्बे टॉकीज। स्पेशल एडिशन क्यों है ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। एनीवे, आप सोच रहे होंगे कि हमने आते ही क्या डायलॉग मारने शुरू कर दिए। एक्चुअली दोस्तों, आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे और इतनी एक्साइटेड हूँ कि बस आप पूछे ही मत। दोस्तों, अगर आपकी कोई झूठी ही सही छोटी सी तारीफ करे तो आपको कितनी खुशी मिलती है, क्यों? एम आई राइट? और जो जेन्युइनली तारीफों के लायक हो एंड हु हैज डन व्हाट अदर्स कैन ओनली ड्रीम टू इमेजिन, उसकी कितनी तारीफ होगी। और ऐसा शख्स अगर आपका अपना कोई फेवरेट हो तो टेल मी, आप फिर यही सोच रहे होंगे कि आज लगता है मेरा भेजा फ्राई हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता है कि 11 अक्टूबर 1942 में क्या हुआ था? कहिए। नो आइडिया? तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। उस दिन इस सदी के महानायक का जन्म हुआ था। वाओ! अब आप ये मत पूछिएगा कि सदी के महानायक कौन है। प्लीज, अभी हाल फिलहाल ही ब्रिटेन सर्वे ब्रिटिश एशियन वीकली न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई में वो बॉलीवुड के सबसे ग्रेटेस्ट स्टार यानी द टॉप स्टार डिक्लेयर किए गए हैं। तो हम बात कर रहे थे सदी के महानायक की। तो कहिए, कुछ पता लगा आपको? शॉर्टकट में कहूँ तो बिग बी और विस्तार में कहूँ तो अमिताभ बच्चन। विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में पैदा हुए। 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण के अलावा न जाने कितने ही फिल्मी और ख़ास अवार्ड इनको अब तक मिले हैं। फ्रेंच के फेमस फिल्म क्रिटिक, राइटर और डायरेक्टर ट्रूफो ने यूं ही नहीं इनके बारे में कहा था, वन मैन इंडस्ट्री। इनके टैलेंट की जड़ें न सिर्फ दूर दूर तक फैली हैं बल्कि कई फॉर्म्स में फैली हैं। इनके इसी टैलेंट और हार्डवर्क को देखकर वक्त ने भी इनसे हार मान ली। अगर फिल्मों से जुड़े इनके करियर की बिगिनिंग की बात करें तो इट वाज मृणाल सेन्स वाइडली अक्लेम्ड फिल्म भुवन शोम, जिसमें इन्होंने एज अ नरेटर अपनी पावरफुल वॉइस का प्रदर्शन किया था। और एज एन एक्टर इन्होंने शुरुआत की फिल्म सात हिंदुस्तानी से। इसके बाद कई हल्के फुल्के रोल्स में अपीयर हुए। सुनील दत्त साहब की रेशमा और शेरा में, मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान में, और रोड कॉमेडी एक्शन एस रमानाथन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में जनाब महबूब के साथ नजर आए। उस पीरियड में द सुपरस्टार वाज गेनिंग हिज ब्राइटनेस स्लोली एंड स्लोली। इनकी तरफ तो ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था, बट इनकी एक्टिंग स्किल पे नोबडी रेज्ड अ फिंगर। ईयर 1973, जी हाँ, यही वो साल था when a great star was actually recognized not only by the Bollywood but by the whole country. प्रकाश मेहरा साहब अपनी फिल्म जंजीर के लिए हीरो की तलाश में थे। कहते हैं कि इट वाज जावेद अख्तर साहब एंड प्राण साहब who directly और indirectly suggested प्रकाश जी कि वो अमिताभ बच्चन जी को लीड में ले। कहते हैं कि इनिशियली द फिल्म वाज टेकन एज अ फ्लॉप, बट रिलीज के एक हफ्ते बाद ही फिल्म हॉल भीड़ से खचाखच भरने लगे और ऑडियंस प्राण साहब के साथ इस नए एंग्री यंग मैन को भी देखना चाहती थी। फिल्म जंजीर इतनी जबरदस्त हिट साबित हुई कि बिग बी के चर्चे इंडस्ट्री के कोने कोने में होने लगे। उसके बाद इन्होंने अभिमान की और मिली जैसी फिल्म में सीरियस कैरेक्टर को निभाया। एक्शन हीरो भी बने और इसी दौरान अपनी कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग का प्रूफ भी दिया। आपको फिल्म चुपके चुपके याद है ना? क्या कॉमेडी की थी इन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ। धीरे धीरे बिग बी अपनी खूबियों को एक एक करके रिवील करने लगे। दोस्तों, 1975 में इनकी दो इम्पॉर्टेंट फिल्में आईं जो इनकी करियर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट साबित हुई।
ये फिल्में बॉलीवुड के हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्में मानी जाती हैं। इनमें से एक थी यश चोपड़ा डायरेक्टेड दीवार। दीवार के डायलॉग बच्चे बच्चे के जुबान पे चढ़ने लगे और यही वो फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री का नया सुपरस्टार बना दिया। इसके अलावा एक और फिल्म आई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो फिल्म थी शोले। अमर अकबर एंथनी में इनका विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ रोल था। जो बिग बी फिल्मी नाम विजय से मशहूर थे, उन्होंने एंथनी नाम को भी फेमस कर दिया था। 1976 में हमें ये यश राज चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में दूसरे ही अंदाज में दिखे और रियल रोमांटिक कैरेक्टर, इस रोल में ही मेड हिज मार्क। इसके बाद आई फिल्म सुहाग, खून पसीना, अदालत, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, ग्रेट गैम्बलर और भी बहुत सारी। 1979 में आई फिल्में काला पत्थर, द ग्रेट गैम्बलर और मिस्टर नटवरलाल। मिस्टर नटवरलाल, इस फिल्म की एक खास बात रही है इसका एक गीत जो बेहद हिट हुआ और इस गीत को गाया खुद बिग बी ने। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ। ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और अमिताभ बच्चन की फैंस की लिस्ट लंबी होती चली। फिल्म शक्ति में इन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ भी काम किया। मनमोहन देसाई की फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान 26 जुलाई 1982 में ही मेट विद एन एक्सीडेंट। उनको एक फाइट सीन में जहां टेबल पे पहले गिरकर ज़मीन पे गिरना था, वो ज़रा सा चूक गए। टेबल का नुकीला कोना उनके एब्डोमेन में जा घुसा एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड। उस दौरान सारा देश उनके लिए दुआएं मांग रहा था। कहते हैं मूवी में मनमोहन देसाई हैड इनिशियली प्लान्ड कि बिग बी जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उसकी डेथ हो जाती है, पर इस हादसे के बाद he changed the end and made the hero to survive। 1988 में बच्चन साहब ने शहंशाह की फिल्म काफ़ी हिट साबित हुई। अग्निपथ में इनकी एक्टिंग की ज़बरदस्त झलक मिलती है। इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। इसके बाद फिल्म हम आई, खुदा गवाह भी आई और भी कई फिल्में आई, पर वो ज़्यादा चली नहीं। कुछ देर कुछ लोगों को लगा कि नाउ इट्स द एंड ऑफ बिग बी's करियर, बट लेजेंड का एंड इतनी आसानी से नहीं होता है। दोस्तों, इसी दौरान ही प्रूव्ड हाउ अ ग्रेट प्रेजेंटर ही इज। इन्होंने टीवी के लिए एक रियलिटी शो भी होस्ट किया। देन के मोहब्बतें, बागबान, खाकी, अक्स, कभी खुशी कभी गम और भी कई सारी। फिल्म चीनी कम और पा जैसी फिल्मों में भी काम किया। As a police inspector, a mature lover, a passionate teacher, a dawn and angry young man। कुछ साल पहले इन्होंने लेट ऋतुपर्णा घोष की अंग्रेजी फिल्म द लास्ट लेयर भी की और हाल ही में इन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी द ग्रेट गैट्सबाय में लियोनार्डो के साथ भी काम किया। इनको कई यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑनर डिग्री से भी नवाजा गया। कई कंट्रीज में इनके स्टैचूज भी खड़े किए गए और 2012 में इन्होंने ओलंपिक के दौरान लंदन में ओलंपिक टॉर्च को भी कैरी किया। दोस्तों, इन पर न जाने कितनी किताबें और लेख अब तक लिखे गए हैं। He has even impressed सत्यजीत रे। इस सुपरस्टार के बारे में दोस्तों जितनी भी बातें करें उतनी कम है। बॉम्बे टॉकीज की पूरी टीम इस महान नायक को सैल्यूट करती है और दुआ करती है कि ये इसी तरह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते रहें और हम भी इनके टैलेंट को यूं ही सराहते रहें। आज के बॉम्बे टॉकीज में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी।